आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा, 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेदिक। हम सिर्फ सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्रहित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। अगर हमें भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। ऐसे कई सारे विषय हैं जिस पे कभी ना समाप्त होने वाली बहस हो सकती है, और आपको बता दें कि ऐसे विषयों पे लोग कभी भी एकजुट नहीं होते हैं। उनका जो मत होता है कभी भी एक मत नहीं होता है। विज्ञान जो कि मानता है कि इस सृष्टि का रचयिता कोई ना कोई है, वही विज्ञान इस बात को क्यों अस्वीकारता है? वो कहता है कि मानव, पशु, पक्षी, जीव जंतु जो भी यहाँ पे सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पीछे वो स्वतः है, हालांकि किसी भी भगवान को नहीं मानता है। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस विषय पर धर्म ग्रंथों और विज्ञान के बिल्कुल अलग अलग राय हैं। आपको बता दें कि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना स्वतः हुई है। कई वैज्ञानिक भी यही बात मानते हैं। वो कहते हैं कि कई निष्कर्षों के बाद, कई शोध के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, और इससे पता चलता है कि सृष्टि की जो रचना है वो स्वतः हुई है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक ने दुनिया को बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यह समझाने की कोशिश की है कि सृष्टि की रचना जो है वो स्वतः हुई है, इसमें भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए? आगे आपको इसके बारे में बताते हैं विस्तार से। विज्ञान मानता है कि इंसान और सृष्टि की रचयिता स्वतः है। इसका रचयिता कोई नहीं है, यह अपने आप हुआ है। लेकिन आप जरा सोचिए कि इस सृष्टि का रचना क्या एक संयोग मात्र है? इस सृष्टि का रचना क्या स्वतः हुआ है? तो एक बार दिमाग में ख्याल आता है कि एक इंसान जो कंप्यूटर को बनाता है, तो जरा सोचने वाली बात है कि क्या वो कंप्यूटर खुद ब खुद बन सकता है? नहीं ना। एक विज्ञान जो मानता है कि किसी भी प्रकार की मशीनरी वस्तु को जब वो बनाता है तो उसके पीछे किसी न किसी रचयिता का हाथ होता है, तो वह विज्ञान इससे क्यों नकारता है कि सृष्टि के पीछे किसी रचयिता का हाथ नहीं है? वो भगवान को स्वीकार करने से क्यों नकारता है? यदि हमारे वेदों में पढ़ा जाए तो उसमें संपूर्ण जानकारी है कि सृष्टि का और इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, इसकी रचना किस तरीके से हुई है। लेकिन आपको बता दें, जो मनुष्य का दिमाग है उसमें तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। मनुष्य अपने जन्म से ही ये सोच रहा है, अपने उत्पत्ति मात्र से ये सोच रहा है कि आखिर उसकी उत्पत्ति जब भगवान ने की है तो भगवान की उत्पत्ति किसने की है, उनका विधाता कौन है। लेकिन जब यह सवाल आता है तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी चुप्पी साध लेते हैं। क्या यह मान लिया जाए कि रचयिता सृष्टि का स्वतः हुआ है? वैज्ञानिकों के बातों पर विश्वास कर ली जाए, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत भी तो नहीं है। आपको बता दें कि सृष्टि का रचना स्वतः आखिर कैसे हो सकता है? अगर एक कंप्यूटर बनता है या कोई भी मशीन बनता है तो उसमें वैज्ञानिकों का हाथ होता है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी चीज का स्वतः रचना नहीं हो सकता है। तो फिर वो विज्ञान आखिर यह स्वीकार क्यों नहीं करता कि मनुष्य के बनाने के पीछे भी भगवान का हाथ है? आपको बता दें कि ऐसे सवाल है जिसपे कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली बहस हो सकती है। लेकिन इस तरीके से मनुष्य जिस तरीके से डेवलप कर रहा है उस तरीके से कई सारे सवाल हैं और कई सारे रहस्य से पर्दा भी उठ रहा है। लेकिन एक ऐसा रहस्य है जिससे पर्दा हटा पाना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा सवाल है जब किसी के सामने आता है तो स्वयं चुप्पी साध लेता है। तर्क का हमेशा वितर्क होता है, कुतर्क नहीं। और अगर आप बिना जाने किसी विषय में बोलते हैं, किसी बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको बता दें कि वो आप वितर्क नहीं कुतर्क कर रहे हैं।
और यही जब भगवान के बारे में बात आती है कि आखिर भगवान को किसने बनाया, सृष्टि के विधाता को किसने बनाया, उनका रचयिता कौन है, तो कई बार विज्ञान भी चुप्पी साध लेता है, क्योंकि गॉड पार्टिकल्स मिलने के बावजूद भी अभी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।